लोगों का मैं उमजा साल फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे लगातार एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड टेस्ट ला रहा हूं। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स सेगमेंट वाइज है। पहले आपको जीके क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिलेंगे। आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इसको लगाइएगा। आपको लिमिटेड समय दिया जाएगा 5 सेकंड का कमेंट करने के लिए, उतने में आपको कमेंट करना है और पूरा क्वेश्चन लगाने के बाद आप लास्ट में बताएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, सही किए। दोस्तों एग्जामिनेशन काफी करीब में है। ये जो सेशन चलने वाला है स्पीड टेस्ट का, ये लगातार चलेगा। डेली बेसिस पे आप टेस्ट लगाइए, आपको बहुत सारी चीजें रिवीजन भी होंगी। इसके अलावा दोस्तों आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आप एनटीपीसी में कितना स्कोर कर सकते हैं, तो जो कि अनअकैडमी के द्वारा एनटीपीसी सीबीटी का फ्री टेस्ट चला जा रहा है। आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर सिंपली इस टेस्ट को लगाइए। अगला टेस्ट दोस्तों 24 दिसंबर को है, जो कि शाम को 7 बजे है। अगर आप इस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग लाते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इवन आपको 5000 तक के अमेजन वाउचर भी मिल सकते हैं। तो कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 1 क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला पहला प्रथम जो सुल्तान था वो कौन था? मैं टाइमर लगा दे रहा हूं, 5 सेकंड में ही आपको आंसर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर। तो हक ए सर्ब अथवा सिंचाई पर कर लगाने वाले जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, जिसने 10% सिंचाई पे कर वसूला था। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, उसको दोस्तों इबादत खाना कहते थे। अगला देखिए दोस्तों, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार जो कि बाजार समझता था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर देखिए बी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जो कि स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्रों में से एक माने जाते थे। अगला क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, जब उसने राजस्व प्राप्त किया वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? यह देखो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? पंच सिद्धांतिका भारत में प्राचीन खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य। बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फलिक ज्योतिष के बारे में था। तो महाराजा विक्रमादित्य के काल में इस ग्रंथ की रचना हुई थी और वराहमिहिर ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ, देखिए आपका जो कि बृहज्जातक थे, एक वृहद संहिता था और पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। तो याद रखेंगे ये भी। अगला देखिए, किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया? महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टि पुत्री पुलुमावी। तो किस सातवाहन राजा ने? तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चलाए थे? कौन कुषाण शासक था जिसने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? जी बिल्कुल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आप लोग के आंसर आ रहे थे सी के लिए, सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, फटाफट लगाइए, बताइए कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल सही, पौधों का शिथिल होना वाष्पोसर्जन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा, किसकी वजह से? वाष्पोसर्जन की वजह से। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, सुमेलित नहीं है। सभी के शासनकाल का समय दिया गया, बस यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है। बाकी नासिक, गौतमीपुत्र से, हाथी गुफा, कारवेल से, गिरनार जो कि रुद्रदामन से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन, सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? सीसे का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है?
जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में सबसे ज्यादा, डी इज राइट, शीशे का उत्पादन होता है। शीशा एवं जस्ता जिसका प्राकृतिक भंडार और उत्पादक माना जाता है, राजस्थान पहले नंबर पे है। और भारत में देखिए जस्ता का लगभग 92% जो कि भंडार जो है आपका राजस्थान में ही स्थित है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं। आज इसका थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करो। ये मेरे लिए मोटिवेशन अप्रिसिएशन है, आप लोग आते ही कर दिया करो। इस वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, इससे लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे टेलीग्राम से आप उसका पीडीएफ जाके निकाल सकते हैं। इसके पहले की पार्ट अवेलेबल है वहाँ पे, इसका भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिक बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पैदा होता है? तो बताना है आपको ये सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पे पैदा होता है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में टिकवुड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, मध्य भारत में सागौन या फिर टिकवुड द्विबीजपत्री पौधा होता है ना, जिसको एक तरीके से कह लीजिए चरित्रहीन, मतलब वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पौधा भी बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 80 से 100 फीट के आसपास होती है और बहुत महंगा भी मिलता है यहाँ पे। तो यस, मध्य भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो कौन सा है? कुल्लू मनाली कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है। जो बिल्कुल सही जाएगा। ये देखिए आपका धौलाधार तथा पीर पंजाल जो कि आपकी पर्वत श्रृंखला है उन्हीं के बीच में पाई जाती है। बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए अपने मंदिरों और चीड़ व देवदार से ढके ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है यहाँ पे कुल्लू घाटी। अगला देखिए क्वेश्चन, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन राज्य किस राज्य में होता है? मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है किस राज्य में होता है मैग्नीज का? बिल्कुल से दोस्तों ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, उड़ीसा में होता है। बी से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नीज का अधिकांश प्रयोग लोहा इस्पात उपयोग में किया जाता है और लोहा एवं मैग्नीज दोनों ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मतलब वो जो धारवाड़ है उसकी चट्टानों में पाया जाता है। और एक तरीके से कह लीजिए कि भारत में उड़ीसा ही एक ऐसा देश है जो मैग्नीज के प्राकृतिक भंडारण में पहले स्थान पे है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे कौन से पर्वत से जो कि श्रेणी से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन में देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, वेस्टर्न घाट। जी हाँ, कोंकण रेलवे ऐसी लाइन है जो कि पश्चिमी घाट से अरब सागर के समानांतर चलती है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाई जाने वाली पहली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किस प्रकार की मिट्टी है खादर एवं बांगर? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ये एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पावर स्टेशन जो है, जी बिल्कुल सही, ये आपका ऑप्शन नंबर बी चिनाब पे स्थित है। सलाल पावर जो की स्टेशन है तकरीबन 690 मेगावाट क्षमता वाला एक तरीके से कह लीजिए रन ऑफ द रिवर स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, जो कि चिनाब नदी, आप कह लीजिए ये जो जिला अगर आपसे पूछेगा तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे रियासी जिले हैं जहां पे इसको संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है ये। देखिए क्लासेस रेगुलर हैं, आप लोग रोज लगाया करिए इस टेस्ट को, बहुत हेल्प मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारतीय संविधान के 148 में आता है, रिसेंटली बदले गए हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो नए बने हैं वो कौन से हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य अस्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? परिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है और ऊर्जा की मात्रा की बात हो रही है, तो ये डिक्रीज होती है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये घटता है, याद रखेंगे। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहां पे स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। जी बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये आपका गोवा में स्थित है। सी इज राइट। तो सबसे बड़ा चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है देखिए, जो कि कैथेड्रल है, मतलब कैथलीट ऑफ अलेक्जेंड्रिया को समर्पित किया गया है। इस चर्च की नींव देखिए पुर्तगालियों के द्वारा रखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कब, तो 1562 में रखी गई थी, जो कि 1619 में जाकर पूरा हुआ था, और इसको खोला गया था जनता के लिए 1640 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसका सहमति चाहिए? वैसे सही आंसर की बात करें तो इसमें किसी की भी सहमति चाहिए, बिना किसी राज्य की सहमति से बनाया जा सकता है इसको। अगला देखिए, कृष्णा नदी पर उद्गम
स्थल किसके समीप है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है इन सभी ऑप्शनों में से? जो बिल्कुल सही हो जाएगा महाबालेश्वर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में बहने वाली जो कि नदी कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत है, महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। अगर आपसे पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है तो 1288 किलोमीटर की लंबाई है। और दोस्तों कृष्णा नदी पर ही आपको मैंने बताया था कि नागार्जुन सागर डैम है और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण अथवा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? किसको मानते हैं हम लोग? जो बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिए, उच्चतम न्यायालय को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? जो बिल्कुल सही, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका, आपको पता है 9 जनवरी 1915, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, ठीक है। तो उसी उपलक्ष्य में एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें निहित है? 6 वर्ष से 14 वर्ष सबो स्कूली बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य, बिल्कुल से दोस्तों ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आईडीए को ऋणी देशों द्वारा ऋण की अदायगी क्या है? आपको ऑप्शन पढ़ के आंसर करना है। किस तरीके से दी जा सकती है या फिर की जा सकती है? बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में जाएगा आपका आंशिक या पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में की जा सकती है, तो बी इज राइट। अगला देखिए 27वां, संतुलित विकास के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किसके द्वारा यह किया गया था संतुलित विकास? बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिए हो जाएगा, रेगनर नर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है? तो ये किसको बोला जाता है आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता? बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? केंद्रीय बैंक इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा कार्य नहीं करता है? केंद्रीय बैंक जो बिल्कुल सही, जनता से जो कि जमा स्वीकार करना, यह केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना किस घटना के कारण होता है? साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना किसके कारण होता है दोस्तों? तो यस यू आर राइट, प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए जनवरी से लेकर सितंबर तक के तकरीबन 1100 से ज्यादा करंट अफेयर्स रेडी कर दिए जा चुके हैं। अगर आपने इसका पीडीएफ नहीं लिया है तो जिसका लिंक मैंने दे दिया है, आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें सारे स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन निश्चित तौर पे आएंगे। स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, बैंकों के नाम, बैंकों के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, टैगलाइन क्या है, फाउंडर क्या है, उसके सीईओ कौन है, एमडी कौन है, एप्लीकेशन के, भारत की जितनी भी संस्थान है, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, सर जितनी भी मशीनरी है, सबके डिटेल सभी पीडीएफ में मेंशन किया है, जो आपके आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो आप जरूर ले लीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 170 से ज्यादा लोग इसको ले चुके हैं। अभी मैंने कल ही से इसको बताया सब लोग, तो आप लोग इसको ले रहे हैं, सबका रिस्पांस काफी अच्छा था, तो ले सकते हैं इसको भी आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है किसकी पेशियों में? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, हृदय में दोस्तों स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है 32वां, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? परमाणु नाभिक के अवयव हैं, बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिकों की कड़ों प्रोटॉन था न्यूट्रॉन से ही बने होते हैं, जो नाभिकी कड़ों, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? इसमें उत्तरदायी पदार्थ कौन है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम होता है, डी इज राइट। 34वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आधुनिक आयु वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां जो कि नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं, यह वास्तव में क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं। आंसर बताइए इस क्वेश्चन में, साइंटिफिक क्वेश्चन। करेक्ट आंसर दोस्तों रेडियो आइसोटोप होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जैव आवर्धन मतलब जैव संचय का कारण क्या है? जैव आवर्धन, जैव संचय कारण क्या है? जी बिल्कुल सही, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनोक्लोरीन इज द राइट आंसर, बी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए,
एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी, आवेश की मात्रा का मात्रक माना जाता है एम्पियर घंटा। 37वां क्वेश्चन देखिए, सौर विकिरण की लंबाई महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? सौर विकिरण, बिल्कुल से दोस्तों ये है महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन नंबर सी, जल चक्र में। याद रखेंगे जल चक्र में। मोटर कंट्रोल का आसान रूप क्या है? मोटर कंट्रोल का आसान रूप क्या है? जी बिल्कुल सही, मैग्नेटिक स्विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे। 39वां क्वेश्चन देखिए, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पे स्थित है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, लघु रूप है इसका। जी बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी, केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे। यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका खेत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसको हम कृत्रिम परितंत्र के रूप में जानते हैं। 41वां क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किस प्रकार से? जैव विविधता को, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। देखिए ए इज राइट, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को बोलते दोस्तों एक तरीके से जैव विविधता। 42वां क्वेश्चन देखिए, विश्व फार्मास्टिस्ट दिवस 2020 कब मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, डे आता है वर्ल्ड फार्मास्टिस्ट, जो 15 सितंबर के दिन हम लोग मनाते हैं। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर को। अगला, सितंबर 2020 में किस राज्य ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने इस विशेष इकाई की घोषणा की है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहां पे देखिए सी से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर, ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला देखिए 43वां क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किस महिला क्रिकेटर को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को राष्ट्रीय चयन, बिल्कुल से दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, नीतू डेविड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? स्लम अपग्रेडेशन, झुग्गी बस्तियों के लिए दोस्तों ये प्रारंभ किया गया है, नवीन पटनायक सरकार है, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। 46वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? एकदम अंतिम सप्ताह ने, तो बिल्कुल से दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी, भारत इज द राइट आंसर, ठीक है। तो भारत में अपना कामकाज पूरी तरीके से रोक दिया। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है सारे। पाकिस्तान के निम्न क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा है जो गलत जगह पे यहाँ पे टिक किया गया है? देखिए पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला भी सही है, चौथा वाला भी सही है। जिन्ना स्टेडियम रावलपिंडी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था वो कब कराई गई थी? जी बिल्कुल से हो जाएगा 1872 में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और लास्ट 2011 में, और अगला जो होगा आपका 2021 में होगा यहाँ पे। 49वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? जी बिल्कुल सही, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद इज द राइट आंसर, पहला सही हो जाएगा। चीन का मैनचेस्टर संघाई सही है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका सही है, लेकिन गलत हो गया आपका इटली का मैनचेस्टर रोम नहीं है। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ईडन गार्डन, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। तो इसी प्रकार लगातार मैं क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लाता रहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके आगामी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप पूरा टेस्ट डेली बेसिस पे लगाइएगा। अब आप बताइए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन किए, सभी लोग कमेंट करके। एंड दोस्तों वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, से लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मैंने 1100 से ज्यादा करंट अफेयर्स का पीडीएफ रेडी किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके उस पीडीएफ को जरूर से ले लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।